एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और डाइपोल मूवमेंट के बारे में। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। राइट, तो देखो पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड में पोलर कैरेक्टर, पोलर का मतलब इसमें टू पोल होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर। राइट, तो अगर जिसमें पोलर कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उसमें डाइपोल मूवमेंट भी होगा। क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट भी होगा। डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डाइपोल मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ओके, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें चार्ज कितना है और दोनों एटम के बीच में डिस्टेंस कितना है, वही होता है डाइपोल मूवमेंट। ओके, तो हम देखेंगे पहले डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हम चालू करेंगे। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो देखो अगर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और वो दोनों क्या है, दोनों एटम सेम एटम है, तो उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा। जैसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? Cl2, H2, O2, N2, ये सब जो है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओके, और इन सब में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। राइट, तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल अगर है, इसमें डाइपोल नहीं होगा, मतलब इसमें अगर ये क्लोरीन टू क्लोरीन है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब जब ये डाइपोल में ही कन्वर्ट नहीं होगा तो इसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो रहेगा, इसमें कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। तो नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तभी डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं HCl, तो HCl में देखो HCl, इसमें क्या होगा? टू इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, शेयरिंग से बना है कोवलेंट बॉन्ड। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये एटम के जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था दोनों एटम के बीच में, वो क्लोरीन अपने साइड अट्रैक्ट कर लिया, तो इस क्लोरीन के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर डाइपोल में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट हमें मिलेगा, ये जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। ओके, तो ये हो गया। इसी टाइप का हमें देखना है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में, बट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में अलग कॉन्सेप्ट होगा। ओके, चलो उसी को समझते हैं। ओके, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको क्या देखना होता है? दो चीज, कि अगर सेंट्रल में जो एटम है, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर BF3 का, तो सेंटर आपको क्या देखना है कि सेंटर में यहां पर क्या है? यहां पर है बोरॉन। ओके, तो 3 फ्लोरीन है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस में क्या होगा? अरेंज हो जाएगा। ओके, सभी फ्लोरीन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 120, एक प्लेन में है। राइट, अब देखो यहां पर हमें लगेगा कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, बट अगर कोई सेंट्रल के जो एटम है, अगर उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, क्या देखना है? अगर लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग की क्या है? सराउंडिंग में जितने एटम है वो क्या है? सेम है, तो ऐसे कंडीशन अगर आपको दिखेगा तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। ओके, क्योंकि ये सभी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है। ओके, तो तीनों साइड इक्वल। अगर प्लेन में ऐसा सिचुएशन आएगा कि जिसमें सेंट्रल के एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग के सारे जो एटम हैं वो सेम है, तो उसका जो मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट होगा, डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा। राइट, ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे NH3, और देखो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका डायग्राम कैसा बनेगा? ये नाइट्रोजन का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा 3, इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये तीनों तो सेम है, बट देखो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से इसका नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ऐसा जाएगा, बट लोन पेयर, तो लोन पेयर अपने डायरेक्शन में ले जाएगा उसको। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है
तो इसमें कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट होगा, डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। कैसा होगा, पोलर, पोलर मॉलिक्यूल है। अगर पोलर है तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ इसका डायपोल मूवमेंट मिलेगा। तो डायपोल मूवमेंट के लिए आपको क्या क्या देखना पड़ेगा कि सेंटर में जो एटम है अगर उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और सराउंडिंग में सब सेम एटम है तो उसका डायपोल मूवमेंट आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, जीरो तो नहीं होगा। अगर ये लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग में सभी सेम है, तो डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो और 2-3 एग्जांपल और देखते हैं। चलो अब देखते हैं CO2 का। CO2, तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो कार्बन के पास जब कोई लोन पेयर नहीं है इसका मतलब ये कभी पोल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो क्योंकि दोनों सेम है, तो जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा उतना ही इसके ऑपोजिट में। ओके, इसलिए क्या होगा, एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स इसका भी डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो डायपोल मूवमेंट जीरो, तो मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, दूसरा और एक देखिए CH4 का देख लेते हैं। तो कार्बन है, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन, 2, 3 एंड 4। ये इस टाइप के बॉन्ड है इसके बीच में, इस टाइप का इसका कुछ स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखो एक कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग के सारे सेम एलिमेंट है, सेम एटम है, इसका मतलब इसका डायपोल मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं H2O का। ओके, H2O का डायग्राम कैसा होता है, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इस लोन पेयर को हम ऐसे लिखते हैं कि ये एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। ओके, तो देखो इन दोनों में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन, इसका भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। अब जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर के डायरेक्शन होगा, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, अब देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब आपको श्योर ये समझना है कि लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा, ये इक्वल टू जीरो तो नहीं होगा। मतलब ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया, ये पोलर मॉलिक्यूल। एक दो एक्सेप्शन है जो मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसके कैसे, अगर वो PCl5, तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये P, ओके, कितना 5 क्लोरीन, 1 2 3, ये 3 तो प्लेन में है, एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है, तो ये बन जाएगा कुछ इसका स्ट्रक्चर, ये तीनों प्लेन में है, ये बन गया है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है और सभी सिमिलर एटम है क्लोरीन के, दैट मीन्स डायपोल मूवमेंट क्या हो गया, जीरो। मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ओके, देखो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिसके आइसोमर सीस और ट्रांसफॉर्म में होता है। तो देखो सीस एंड ट्रांस, जैसे ये हो गया CH2। ओके, एग्जांपल क्या आते हैं, C2H2Cl2, एक एग्जांपल है। ओके, अब इसका 2 आइसोमर होता है, एक सीस और एक ट्रांस। तो देखो कैसा होगा, 2 कार्बन है, एक 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, तो यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, राइट, जिसके सिमिलर ग्रुप पास पास में होते हैं, सिमिलर वाला ग्रुप। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सीस। ओके, अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस में आ जाए, जैसे ये 2 कार्बन है और यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। देखो ये दोनों जो क्लोरीन ग्रुप है वो पास पास है, हाइड्रोजन ग्रुप पास पास है, बट यहाँ पर एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस 180 में है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस।
ट्रांस आइसोमर, राइट। तो देखो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा कार्बन। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच ले, क्योंकि कार्बन से ज्यादा क्लोरीन का होता है, यहाँ भी कार्बन से ज्यादा क्लोरीन का। तो देखो अगर ये दोनों ऐसे खींचेंगे ना तो रिजल्टेंट इसको सेंटर से मिलेगा। ओके, इसका मतलब है सिस आइसोमर में डाइपोल मूवमेंट इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट इसमें होगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा आ गया, ये आ गया पोलर। अब इसमें देखो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को कार्बन ने अट्रैक्ट किया, इस हाइड्रोजन का भी कार्बन ने। ओके, अब यहां से जितना गया इस क्लोरीन ने, इसके ऑपोजिट में भी इस क्लोरीन ने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। सेम एंड ऑपोजिट, राइट, सेम एंड ऑपोजिट ऐसा हो रहा है, मतलब ये दोनों सेम एंड ऑपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर से नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये भी कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें पोलर एंड नॉन पोलर आपको ऐसे रिजल्टेंट के फॉर्मूले से निकालना पड़ता है। तो रिजल्टेंट आपका ऐसा सेंटर से आ जाएगा। दैट मीन जैसे कैसे आ रहा है, एक यहाँ खींच रहा है, एक यहाँ खींच रहा है सेम, तो ये कहाँ चला जाएगा, सेंटर में। इसका मतलब रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगा, इसका मतलब कुछ डाइपोल मूवमेंट इसमें मिलेगा, बट इस ट्रांस में नहीं मिलेगा। ओके, अब चलो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी देख लेते हैं। ओके, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, ये बेंजीन है, तो बेंजीन का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो। अगर ये बेंजीन है, इस बेंजीन में यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन, देखो दूसरे का जस्ट अपोजिट, क्योंकि यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में होगा डाइपोल मूवमेंट, यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में, सेम एंड ऑपोजिट। दैट मीन्स डाइपोल मूवमेंट क्या गया, जीरो आ गया। ओके, तीसरा देखो, अगर ये एक बेंजीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, एक यहाँ जुड़ा है और एक यहाँ जुड़ा है। ओके, देखो तो यहाँ पर जीरो नहीं हो, क्योंकि इन दोनों से क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। तो देखो टोटल यहाँ से कितना डिग्री बन रहा था, 180 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और उसका 2 पार्ट, दैट मींस ये कितना बन जाएगा, 120। तो 120 यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके, अब देखो फोर्थ वाला देखो, अगर यहाँ पर बेंजीन के यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन है, तो यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ बन रहा था 120, यहाँ बन रहा था 180। ओके, तो इसका भी इन दोनों से रिजल्टेंट मिलेगा, दैट मींस ये म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन सब में किसका सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट इसका है, उसके बाद इसका है, इसका तो है नहीं, जीरो है। ओके, तो ये इस सीक्वेंस में आ जाएगा, सबसे ज्यादा इसका। ये कैसे आएगा, देखो ये गया म्यू, ये गया म्यू, डाइपोल मूवमेंट, ये भी गया म्यू, ये भी गया क्या है, ये म्यू। फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट का, तो यहाँ रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या था, आपने पढ़े थे फिजिक्स में, म्यू इक्वल टू अंडर रूट, एक को म्यू 1 एक को म्यू 2 कर लो, तो ये म्यू 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कम होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा मैक्सिमम तो इसका वैल्यू मिनिमम होगा म्यू का, राइट। दैट मींस जिसमें थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका वैल्यू तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा डाइपोल मूवमेंट का वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों में क्या है, इसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है। ओके, अब देखो डाइपोल मूवमेंट के कुछ 2 एक्सेप्शन देख लो। ओके, डाइपोल मूवमेंट के एक्सेप्शन में जिसमें सेंट्रल एटम में लोन पेयर है बट फिर भी उसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो है। तो यहाँ 2 एग्जांपल देखो, एक होता है XeF2 और एक है XeF4। ठीक, ज़ीनॉन के ऑर्बिट में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो 8 में से 2 बॉन्ड बना लिए, कितना बचा है 6। ओके, तो 6 बचा है, ये ज़ीनॉन के पास 1 2 3 4 5 6।
ओके, ये क्या है, लोन पेयर है। कितना लोन पेयर, 3, एक ऊपर एक नीचे। ओके, तो देखो अब पहले क्या देखना है, जैसे BF3 आपने देखा था, ये B यहाँ पर क्या है, प्लेन में एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, एक फ्लोरीन यहाँ पर, कितना डिग्री का एंगल बन रहा था सब में, 120। तो अगर प्लेन में जितने भी एटम होते हैं उन सब का क्या हो जाएगा, 0 होता है, राइट। तो यहाँ पर तीनों लोन पेयर प्लेन में है, मतलब इसका क्या होगा, रिजल्टेंट 0। और दोनों फ्लोरीन एक का जा रहा है ऊपर, एक का जा रहा है नीचे, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है। दैट मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो 4 फ्लोरीन है, तो ये ज़ीनॉन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन है 8, 4 बॉन्ड बना लिया, तो कितना बचेगा 4। 2 लोन पेयर ऊपर, 2 लोन पेयर नीचे, और एक पूरे कॉर्नर पे क्या है, यहाँ पर है फ्लोरीन। ओके, तो देखो प्लेन में तो ये जितना गया इस डायरेक्शन में उतना ही यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, इधर भी जितना गया इधर भी उतना कैंसिल आउट कर दिया, ये ऊपर भी जितना गया नीचे भी उतना कैंसिल आउट कर दिया। दैट मीन्स नेट क्या आ गया, नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। ओके, तो ये 2 एक्सेप्शन आपको याद रखना है।